मेरे भाइयों, थोड़ी देर में नक्शा बदल गया। जरा अंदाजा लगाइए, अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा देखिए। तवाइफों की छनकार पर रोकने वाले और ये कहने वाले कि नहीं तुम नाचो डांस करो, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, खुद नमाज पढ़ने नहीं गए, उन तवाइफों को भी इन्होंने रुकने नहीं दिया और डांस करवाने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह के जिक्र से एराज करने का नतीजा देखा आपने क्या हुआ। जाना था इधर, पहुंच गए इधर। जाना था नया कपड़ा पहनकर लड़कियों को लेने, कफन पहनकर पहुंच गए बेचारे कब्रिस्तान। मेरे भाइयों, ये दिन से हमें और आपको भी गुजरना है। सफेद कफन हमें और आपको भी पहनना है। अल्लाह के जिक्र से एराज मत करो। शादी हो रही है, शादी सुन्नत। एक वो लड़की जो जिंदगी भर तुम्हारी ऊपर हराम थी, आज से पहले उसको एक मर्तबा से ज्यादा देखना आपके लिए जायज नहीं था, वो जिंदगी भर के लिए आपकी रफीक़े सफर बन रही है, रफीक़े हयात बन रही है, आपके दुख दर्द और गमों की साथी बन रही है, आपके कदम से कदम और पैर से पैर मिलाने आ रही है, आपका साथ देने आ रही है। ऐसी बाबरकत निकाह को डीजे से, गानों से गंदा मत करो, पलीद मत करो। इस सुन्नत के इस मसनून निकाह को, इस बाबरकत निकाह को शैतानी कामों से गलीज मत करो, गंदा मत करो। वरना याद रखना, अल्लाह के जिक्र से एराज करने वालों का जो अंजाम हुआ वो हमारा भी हो सकता है, दूर नहीं है, वो हमारा भी हो सकता है। किसका नहीं सुनाना मीर तकी मीर का वाकया है। वो मीर तकी मीर जिसने अपनी बेटी की शादी जब की तो शादी से 1 हफ्ता पहले लड़के ने डिमांड कर दी कि इतना पैसा, इतनी दौलत ये हो। कहा लड़का अच्छा है, चलो मैं मिल जाएगा। लड़की को पता नहीं मीर तकी मीर की। शादी हो गई, लड़की डोली में बैठ गई, रुखसत होने लगी ससुराल की तरफ। जब वो डोली पे बैठ रही थी, सुर्ख रंग के कपड़े पहनकर, उसकी किसी सहेली ने कह दिया, मेरी बहन, मेरी दोस्त, तेरा घर तो आबाद हो गया, तू तो ससुराल की तरफ चल दी, लेकिन तेरे घर को आबाद करने के लिए तेरा बाप बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जिस लड़के के साथ तेरी शादी हुई उसने अभी 10-15 दिन पहले इतनी लंबी लिस्ट दे दी। उस जहेज के सामान को पूरा करने के लिए तेरे बाप ने अपना घर भी बेच दिया, अपनी दुकान भी बेच दी। कुछ दिनों में तेरे बाप को घर से हटा दिया जाएगा कि अब घर तेरे बाप का नहीं रहा। दिल पे चोट लगी, ससुराल तो पहुंच गई। और जब रात में उसका शौहर उससे मिलने आया तो उसने कहा दूर रहना, तुमने मुझसे नहीं मेरे माल से शादी की है, माल तुम्हारी अम्मा के पास रखा है, जाओ उसी के साथ सो जाओ, लेटो, चूमो, चाटो, जो करना करो, मेरे करीब मत आना। मुझे आज अपने बाप की बर्बादी पर रो लेने दो। नौजवान लड़का था, नहीं मान रहा था, नहीं आप मेरी बीवी हो, मेरा हक है तुम्हारे ऊपर। उसने कहा देखो मुझे सदमा पहुंचा, आज मैं प्यार की बारिश करती तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुमने बहुत नुकसान पहुंचाया, मुझे अभी पता चला। उसने कहा आज की रात हुज्जतों में मत गुजारो, आओ पूरी जिंदगी पड़ी है, लड़ लेंगे। लड़की ने कहा खबरदार जो मेरे करीब आए। उसने जबरदस्ती की, ये गिर गई और जैसी गिरी अटैक पड़ा और रूह कब्ज से उंसरी से निकल गई, लड़की मर गई। जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। सुबह होते होते फजर की नमाज के वक्त मीर तकी मीर मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। किसी ने कहा तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो गया। वजह मालूम की तो पता चला सदमे से इंतकाल हुआ है। अपनी बीवी को लेके मीर तकी मीर बेटी के ससुराल पहुंचते हैं, पता चलता है कि बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है। बीवी तो अंदर चली गई औरतों में, मीर तकी मीर बाहर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद आवाज आती है मीर तकी मीर, आप अपनी बेटी का चेहरा देख सकते हो।
मीर तकी मीर जब अंदर जाते हैं, यकीन ही नहीं आ रहा ये मेरी बेटी है। आज ही शाम में तो मैंने लाल रंग के जोड़े में इसको रुखसत किया है, अभी हाथों की मेहंदी भी हटी नहीं है, सफेद रंग के कफन में लिपटी हुई है मेरी बेटी, दोनों नाक के सुराखों में कॉटन भरा हुआ है। बहुत बड़े शायर थे मीर तकी मीर, आज अपनी बेटी की लाश पर खड़े होकर रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं, लोगों मेरी पूरी जिंदगी अशार में गुजर गई, शायरी में गुजर गई, आज सिर्फ मैं एक शेर पढ़ूंगा और वो मेरी जिंदगी का आखिरी शेर होगा, इसके बाद मैं शायरी नहीं करूंगा। अपनी बेटी के लाश को देखते हैं, कफन को देखते हैं, कहते हैं ये कफन कहां से आया? दामाद ने कहा मैंने दिया है, हमारी बीवी थी, हमारे घर की तरफ से मिला है। उस कफन को पकड़कर मीर तकी मीर ने जो शेर पढ़ा वो शेर ये था, अब आया है ख्याल आराम में जा इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम में जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। मेरी बेटी तेरे बाप ने जहेज देने में कोई कमी नहीं की, लिस्ट में जो कुछ था सब कुछ मैंने दे दिया, यही कफन ने कैसा है जो तेरे बाप ने तुझे नहीं दिया, जो तेरी ससुराल से तुझे मिला है। दामाद कहाँ है? जी मैं यहाँ हूं। अरे इस लिस्ट में कफन भी लिख देता, मैं ये भी दे देता, मेरी बेटी मेरे कफन में लिपटी होती तो मुझे खुशी होती। अफसोस ये है कि माल तो तूने रख लिया और अपने यहाँ 5 मीटर का कपड़ा देकर मेरी बेटी को ढांप दिया। अब आया है ख्याल आराम में जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे मसबाब शादी में। बाप ने ये शेर पढ़ा और उसके बाद शायरी बंद कर दी। फरमाया मेरा दामाद इस कफन को उतारो, मैं बाप हूं लड़की का, मैं अपने घर से कपड़ा लाया हूं, मेरी बेटी मेरे कफन मेरे दिए हुए कफन में लिपटेगी, उतारो ये कफन। अपने कपड़े में लपेट दिया, घर में गया, कहा मैं अपनी बेटी को अपने घर से कफन दूंगा, मेरी बेटी का जनाजा मेरे हिसाब से निकलेगा और ये तेरे कब्रिस्तान में नहीं मेरे इलाके के कब्रिस्तान में दफन होगी। अपनी बेटी को ले जाने लगा, लोगों ने बहुत समझाया, हाजियों ने नमाजियों ने समझाया, बड़े बड़े दाढ़ी वाले बुजुर्गों ने समझाया, अरे अल्लाह की यही मर्जी थी, इंतकाल हो गया, अब क्यों नाराजगी इख्तियार किए हो? मीर तकी मीर ने कहा नमाजियों हट जाओ, अरे हाजियों चले जाओ, क्यों मेरे मुंह से उल्टा सीधा सुनना चाहते हो? जब ये लड़का जहेज की लिस्ट दे रहा था उस वक्त तुम कहां मर गए थे, उस वक्त तुम कहां चले गए थे, उस वक्त तुमको इस लड़के को नहीं समझाया गया। एक गरीब बाप की बेटी से इतना चौड़ा लंबा चौड़ा जहेज मांग रहे हो कि उसकी दुकान बिक जाएगी, उसका मकान बिक जाएगा। उस वक्त तुम्हारी दाढ़ियां कहां चली गई थी, उस वक्त तुम्हारी चौधराहट कहां चली गई थी, उस वक्त तुम गांव के मुखिया प्रधान थे, कहां मर गए थे? आज आ गए हो समझाने के लिए लड़की वालों की तरफ से। जो हुआ हुआ, अल्लाह की यही मर्जी थी। छोड़ो, अपनी दाढ़ियां अपने पास रखो, अपना हज अपने पास रखो, अपनी नमाज़ें अपने पॉकेट में रखो। मेरी बेटी तुम्हारे दिए हुए कफन में नहीं मेरे दिए हुए कफन में लिपटेगी और तुम्हारे कब्रिस्तान में नहीं मेरे कब्रिस्तान में दफन होगी। मेरे भाई वो बाप ले गया और अपनी बेटी को अपने कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अगर जहेज की लानत इस मुआशरे से खत्म नहीं करोगे तो याद रखो खून के आंसू रोगे। ये हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ अब बिल्कुल भागने के लिए तैयार हैं, गैर मुस्लिमों से निकाह करने के लिए तैयार हैं। पंजाब के हालात में जानता हूं, राजस्थान के हालात में जानता हूं, हरियाणा के हालात में जानता हूं, मैं हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे तकरीर करने जाता हूं, जलसों में जाता हूं, मुझे मालूम है जिन इलाकों में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग हो रही है, आरएसएस और बजरंग दल क्या क्या गुल खिलाने वाले हैं, हमारी बेटियों के लिए क्या प्लानिंग बना चुके हैं। अगर आपने गंभीरता से नहीं सोचा, आए समाज के सरदारों, सरमायादारों, अमीरों, चौधरियों, जिम्मेदारों, अगर इन बेटियों के लिए आपने नहीं सोचा तो बईद नहीं कल हमारी बेटी
बेटियां गैर मुस्लिमों की बहुएं बनेंगी और वो 1-2 बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे अपने पास रखकर छोड़ देंगे आपकी बेटियों को। जो कौम आज तक हरिजन और दलितों को नहीं अपना सकी, जो हिंदू कौम आज तक हरिजन और दलितों को नहीं अपना सकी, वो आपकी बेटी को क्या अपनाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे पास उस लड़की के बाप का फोन आता है, मेरे पास एक लड़की का फोन आता है जो कहती है मौलाना मेरे बाप को समझा लीजिए, मैं अपने घर आने के लिए तैयार हूं, मुझे 2-3 साल बहुत अच्छी तरह रखा गया है, लेकिन अब मेरे बच्चे को ये लोग रोक गए, मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले हैं, मुझे घर से बेघर कर रहे हैं।